शहर सो गया, मगर बोझ जागता रहा। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। गली की आखिरी स्ट्रीट लाइट भी टिमटिमा रही थी। आसपास के घरों में सन्नाटा था, मगर जमाल अली की आंखों में नींद नहीं थी। वह चारपाई के किनारे बैठा छत को देख रहा था। छत पर फैली दरारें उसे अपनी जिंदगी जैसी लग रही थीं, टूटी हुई, बिखरी हुई। उसके सीने पर किसी पत्थर जैसा बोझ था। वो बोझ था कर्ज। जमाल अली कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसका नाम अखबारों में था, न किसी ने उसे कामयाब कहा था। वह एक आम आदमी था। एक छोटी सी कपड़े की दुकान, एक बूढ़ी माँ और एक साधारण जिंदगी। वह न घमंडी था न लालची, वह बस थका हुआ था। कुछ साल पहले तक जिंदगी सीधी सादी चल रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर बदले, दवाइयां बढ़ी, रसीदें जमा होती गईं। दुकान की कमाई इलाज के सामने न के बराबर थी। पहले दोस्त से उधार, फिर रिश्तेदार से, फिर साहूकार से। जमाल अली सोचता था, बस माँ ठीक हो जाए, फिर सब धीरे धीरे लौटा दूंगा। माँ तो अल्लाह के करम से बच गई, मगर कर्ज उसकी गर्दन में रस्सी बन गया। एक शाम उसने पुराने कागज निकाले। हर कागज पर किसी का नाम था और उसके सामने एक रकम। कागज कांपने लगे, या शायद उसके हाथ। वो बुदबुदाया, इतना पैसा मैं कैसे चुकाऊंगा? कोई जवाब नहीं आया। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया। साहूकार खड़ा था, आंखों में सख्ती, लफ्जों में जल्दबाजी। जमाल अली ने सिर झुका लिया। थोड़ा वक्त दे दीजिए। साहूकार कुछ बोले बिना चला गया, मगर उसकी खामोशी डांट से ज्यादा भारी थी। दुकान खोली गई। घंटे बीते, ग्राहक नहीं आए। हर आती जाती परछाई जमाल अली के दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। उसे डर लगता था, कहीं कोई फिर उधार न मांग ले। वह आईने में खुद को देखता तो चेहरा बदला हुआ लगता। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर चिंता की लकीरें। वह खुद से पूछता, क्या मैं नाकाम हो गया हूं? लेकिन जवाब दिल में दबा रह जाता। उस रात जमाल अली मस्जिद गया। नमाज के बाद सब लोग चले गए। मस्जिद खामोश हो गई। वो एक कोने में बैठ गया। ना शिकायत ना इल्जाम, बस कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे सब्र दे। उसने दौलत नहीं मांगी, उसने चमत्कार नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा, या रब, मुझे गलत रास्तों से बचा ले। उसे लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। घर लौटते वक्त गली वही थी, हालात वही, लेकिन अंदर कुछ बदला हुआ था। वह सोच रहा था, शायद सुकून हालात से नहीं, रिश्ते से आता है। सुबह दुकान खुली। दोपहर तक एक भी ग्राहक नहीं। फिर मकान मालिक आया। किराया महीनों से रुका था। जमाल अली ने बस कहा, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मालिक चला गया, मगर सवाल छोड़ गया। शाम को दुकान बंद करते वक्त उसकी आंखें भर आईं। वह बुदबुदाया, या अल्लाह, क्या मैं इतना गिर गया हूं? फिर मां की आवाज याद आई, बेटा, अल्लाह देर करता है, मगर अंधेर नहीं। उस रात जमाल अली देर तक सजदे में रहा। आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय तेरे। और उसी पल उसकी जिंदगी की कहानी नए मोड़ पर पहुंच गई। फज्र की अजान की आवाज हवा में घुल रही थी। जमाल अली की आंख खुली, मगर नींद पूरी नहीं हुई थी। रात का सजदा अब भी उसके दिल पर छाया हुआ था। उसने उठकर वुजू किया और नमाज पढ़ी। सजदे से उठते हुए उसके होंठों से बस यही निकला, या अल्लाह, आज का दिन भी तेरे भरोसे। नमाज के बाद वह सीधे दुकान नहीं गया। दिल में एक आवाज थी, कुछ अलग करना होगा। वह शहर की पुरानी गलियों में चला गया, जहां लोग कम थे मगर काम सच्चा। वहां उसे पता चला कि मस्जिद के पास एक छोटे गोदाम में सफाई और सामान जमाने के लिए किसी ईमानदार आदमी की जरूरत है। मजदूरी बहुत कम थी, मगर हलाल। जमाल अली ने बिना सोचे हां कर दी। पहले दिन उसके हाथ छिल गए, धूल, पसीना और थकान। कभी कभी दिल सवाल करता, क्या यही मेरी किस्मत है? मगर फिर उसे रात का सजदा याद आ जाता। वह खुद से कहता, जो अल्लाह देता है वही बेहतर होता है। कुछ जान पहचान वाले उसे उस हालत में देखकर फुसफुसाने लगे। कोई बोला, देखो, कभी दुकानदार था, अब मजदूरी कर रहा है। जमाल अली ने सुना भी और अनसुना भी कर दिया। उसे पता था, लोगों की जुबान रोजी नहीं देती। रात को जब वह घर लौटा, मां ने पूछा, बेटा, इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? जमाल अली ने सच नहीं बताया, बस मुस्कुराकर बोला, अम्मी, दुआ कीजिए। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, अल्लाह
तुझे कभी जाया नहीं करेगा। उस पल उसकी आंखें भर आईं। दूसरे दिन साहूकार फिर आया। इस बार आवाज में सख्ती ज्यादा थी। जमाल अली ने चुपचाप सुना, फिर बस इतना कहा, मैं भाग नहीं रहा, बस वक्त चाहता हूं। साहूकार चला गया मगर डर छोड़ गया। अब जमाल अली हर दिन मस्जिद की सफाई भी करने लगा। कोई उसे देखता नहीं था मगर उसे जमाल अली ने बस कहा, मैं दुआ में लगा था। धीरे धीरे कर्ज उतरता गया। हर किश्त के साथ दिल हल्का होता गया। कुछ वही लोग जो पहले किनारा कर चुके थे अब मिलने आने लगे। जमाल अली बदला नहीं, उसने सब्र सीखा था, घमंड नहीं। एक रात मां ने कहा, बेटा मैंने तुझे कभी इतना मजबूत नहीं देखा। जमाल अली ने मां के हाथ चूमे। वह जानता था यह मजबूती उसकी नहीं, दुआ की थी। जिस दिन आखिरी कर्ज उतरा, जमाल अली मस्जिद गया। सजदे में सिर रखा, आंसू बह निकले, डर के नहीं शुक्र के। जमाल अली अब जान चुका था, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं, सब्र कमजोरी नहीं, ताकत है। हलाल की राह कभी खाली नहीं जाती। जमाल अली अक्सर कहता, मैंने पैसे से नहीं सब्र से कर्ज उतारा। और यही इस कहानी की सच्ची जीत थी। अगर आज आप कर्ज में हैं, मजबूरी में हैं, तो याद रखिए, जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह इंसान को टूटने नहीं देता।